हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिक विद लोकेश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए यह सेशन। और हाँ दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है 40 क्वेश्चन का। कोशिश करिएगा 40 प्रश्नों में से आपका 30 प्रश्न सही जाए और अपना स्कोर भी हमें बताइएगा। तो यह रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, कोशिश करिएगा सबसे पहले उत्तर देने की। अगला प्रश्न है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1948 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो इस कथन को लेकर मंद एवं दीर्घ कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह वर्ष 1988 था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो वह देश हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 कैलेंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो वह के सिवन के नाम पर रखा गया था चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को रोस्टिंग कहा जाता है, यानी कि भर्जन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? वह रैपर केंड्रिक लमर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, URL http://www.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ की पहचान करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा लॉगिन डॉट php।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो बताइए दोस्तों, तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, वह कौन सा है? तो सैटेलाइट तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, या रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, या फिर रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, या रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में जाता है? तो रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो नवंबर 2013 में इस्तेमाल किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो लेशमेनिया काला आजार नामक रोग का कारण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म डैश में स्थित है, यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। तो वह प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उन्नत तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, यह कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंकिंग टैंक है, इसको किसने प्रतिस्थापित किया है? तो इसको भारत के योजना आयोग ने प्रतिस्थापित किया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह भारत के महान न्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो वह कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो वह पेशेवर खिलाड़ी राफेल नडाल परेरा हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान उस योजना का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो कारवा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड उत्तरदायी है बौनेपन के लिए मनुष्यों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? तो CNR राव का ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान उनका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न। भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विशेष सहायता योजना प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना, यही मुख्य उद्देश्य है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंस स्कीम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा
सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, आप हमें बताइएगा इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना प्रश्न सही किया? हम आपके सही जवाब का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे-राधे।